ओम 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 गुरु शुद्धं निराभासं निरंजनं निराकारं निरालंबं निरामीशं चिदानंदं महाभूतम् ओम जयंतेश्वर बिंदेश्वर उत्तराद्वीप उत्तराखंड हिमालयाक्षी अल्मोड़ा के संतों का संदेश 1960 से जितने भी प्रधानमंत्री इस देश में बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं, वे संत सबको चिट्ठियाँ रजिस्ट्रियों द्वारा अवगत कराते रहे हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाए। अभी जब से ये आए हैं हमारे मोदी, नरेंद्र मोदी कहते हैं उनको, उसमें नरेंद्र मोदी, हम इनको भी बहुत सालों से जानते थे, पूरे वर्ल्ड को भी जानते हैं, रशिया के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री, हम सबको जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या आ रहा है। लेकिन हमारे भारत के अंदर कुछ लुका छुपी ऐसी होती है फुटपाथों पे वो कानून नहीं समझ पाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या फुटपाथों को पे देखते रहेंगे कि फुटपाथ में क्या हो रहा है? इसको चलाने वाला, इसको आगे बढ़ाने वाला, जनता की सेवा करने वाला, जनता को आगे लाने वाला, जैसे जघन्य अपराध में इंटरपोल, CID, रॉ, ये काहे लिए हैं? ये कानून विदों को चाहिए कि हर जगह में कुछ ना कुछ देखे कि क्या हो रहा है। इस समय जो भारत के अंदर हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या कारण है ये, इस कारण को कोई ढूंढ नहीं रहा है। और जैसे हम संत तो चाहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, जनजीव का कल्याण हो, उसको संत बोलते हैं। संतों का नंबर, संतों को पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तब पड़ती है जब कभी उनको इधर जाना होगा, कोई भी दे देगा। लेकिन ये बैंक बैलेंस करना, करोड़ों की माया संतों के पास है, ये पैसा क्या काम कर रहा है? जैसे आजकल इस भारत के अंदर हमारे राहुल गांधी कहते हैं इनको, इनका मानसिक तनाव क्यों बिगड़ता जा रहा है? अरे इनका राजीव गांधी फाउंडेशन, इलाहाबाद, आनंद भवन, इनमें शारदा देवी कौन थी, क्या है, पिछले कानून क्या है, पिछली जगह में जाना चाहिए, मनुष्यों को ढूंढना चाहिए कि पीछे क्या है, फुटपाथ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये फुटपाथ में कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से वो फुटपाथ पहले ही में वहाँ कब्जा हो जा रहा है, सड़कें बांध बने न बने, जनता परेशान। किसी दुकान में जाना, जनता परेशान, वहाँ पर फुटपाथ, वहाँ पर दुकान, वहाँ पर चाय की दुकान, वहाँ पर स्मैक की दुकान, वहाँ पर कोकिन की दुकान, वहाँ पर अफीम की दुकान, वहाँ पर शराब की दुकान। कैसी दुकानें चला रहे हैं इस भारत के अंदर। और सब ये जो दुकानें चला रहे हैं, मजबूरी चला रहे हैं, ये झोपड़ियों से, आलीशान मकानों में हैं, इनके पास करोड़ों रुपया है, लेकिन जब ये वारदात करते हैं तो झोपड़ियों के अंदर छुप जाते हैं। उनको लाखों रुपए दे देते हैं झोपड़ी वालों को, अपने आलीशान मकानों को छोड़ के फिर झोपड़ी में फिर नंबर डाल देते हैं, फिर इनको मकान मिलता है। कहाँ से आ रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है भारत का कानून? कहते हैं हम कानून बना रहे हैं, कोई ठोस कानून नहीं भारत का। अगर ठोस कानून होता तो इतनी जघन्य अपराध इस भारत के अंदर होते नहीं। मैं मानता हूँ भारत तो पहले से ही है, लेकिन भारत विश्व के अंदर सबसे बड़ा टॉप देश है। जैसे उत्तराखंड का कानून मैं बदलने वाला था, लेकिन जो चमचे होते हैं प्रधानमंत्री के और ये राष्ट्रपतियों के, ये चमचे तो खा पी के उल्टे काम करते हैं। इनको बोलो कितनी गाड़ियाँ हैं इनके पास, कितने मकान हैं इनकी, इनको कहते हैं चमचे। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रखा है, जब मैं बड़े बड़ों को मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पहले चमचे आ जाते हैं। तो उन चमचों का क्या करना है?
इसी तरह से पहले ठोस कानून होना चाहिए भारत का। और मुझे नरेंद्र मोदी से और आदित्यनाथ से यही है कि निडर निर्भीक रहो और शंखनाद हर एक आर्मी के अंदर, हर एक बॉर्डर पर शंखनाद होना ज़रूरी है। उसका नाम है शंखनाद। ये आवाज़ बॉर्डरों पर आर्मी के अंदर छावनियों में अवश्य बजना चाहिए। फिर देखो क्या होने वाला है भारत के अंदर। लेकिन मनुष्य क्यों डरता है? मनुष्य भगवान से नहीं डर रहा है, मनुष्य अपने कर्मों से डरता है, भगवान से नहीं डरता है। कितने मंदिर मठ बनाए हैं, कहीं 10 बच्चे हैं तो 100 का डोनेशन है, कहीं 5 गाय हैं तो 150 का डोनेशन है। अरे ये डोनेशन बाबा लोग क्या कर रहे हैं? ये बाबा लोगों का क्या मंदिर मठ बने हैं, क्या बने हैं? संत किसको कहते हैं? साधु किसको कहते हैं? क्या इनकी परिभाषा है? क्या कानून कर रहा है? जो सच्चे भक्त हैं उनको तो कानून अंदर कर रहा है, और जो आवारा कुत्ते की तरह भूंकते हैं उनको कानून आहा उनसे धन खा खा के अपने गाड़ियां बना रहे हैं। 10-10 करोड़ की गाड़ियां खरीद रहे हैं। एक चपरासी 10 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है, एक चपरासी 10 करोड़ का मकान बना रहा है। और जो सीधे साधे लोग हैं उनको कानून व्यवस्था में बड़ी धांधली हो रही है। और बड़ी दुख की बात है कि हमारा राहुल गांधी इस समय जो कर रहा है, इसको चाहिए अच्छा कर्म करे। हम बताएंगे, अगर नहीं जानता है अच्छे रास्ते में रहे। ये पागलपना, लूडो कबड्डी को छोड़ दो। ये कानून भी जज, क्या कानून है ये कानून लूडो और कबड्डी खेलने के लिए है क्या? कानून है सत्य को जानने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए, सत्य धर्म को बनाने के लिए, जनजीवन कल्याण के लिए कानून बनाया जाता है। आज जो हो रहा है हमें दुख है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास दुकानदारी नहीं है। बड़े बड़े बाबा लोग दुकानदार बन गए हैं, पैसे वाले बन गए हैं। क्या कर रहे हैं बाबा लोग? क्या बेच रहे हैं अपने दुकानों में? संत बन गए हैं, ये खरीदो वो खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो। सब फुटपाथ बंद हो गए हैं, सड़कें बंद हो गई। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, जैसे तुम करोगे हे मनुष्य वैसे ही तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल सब परिवार सहित पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। चाहे तुम करोड़पति बनो, चाहे तुम लखपति बनो, चाहे तुम उद्योगपति बनो, कर्म अच्छे करो। हाँ, गरीबों की तनख्वाह बढ़ा दो, उनको आगे आगे आने दो, सबकी फैसिलिटी दे दो। क्या करेगा ये धन? क्या कर रहा है धन? यहाँ राहुल गांधी ने 2 अरब 66 करोड़ रुपया बर्बाद कर दिए पैदल में। ये कहाँ है? अरे फाउंडेशन बनाओ, कोई अच्छे स्कूल खोलो, कोई रास्ता अच्छा लो। क्या है ये रास्ता? चोरी ऐसे तो बच्चों में लड़ाई होती है, मेरी चोरी कर दी। ये क्या कानून है ये इनका? क्या देश का कानून है? और मेरी प्रार्थना, संतों की प्रार्थना है, जनते सरोवरों की, बिजला चौकोट अल्मोड़ा की, कि हे मनुष्य, नहीं आता तुम्हारे दिमाग तो हम बताएंगे। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म योगी किसको कहते हैं? साधु क्या होता है? संत किसको कहते हैं? क्या दुकानदारों को संत कहते हैं? क्या आवारों को संत कहते हैं? थोड़ा कहते हो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे विद्या अलग चीज़ है। ये जो श्लोक विद्या है, हमारी रामायण गीता भागवत में क्या लिखा है? अंजील में क्या लिखा है? कुरान में क्या लिखा है? क्या कभी इसकी परिभाषा जानी लोगों ने? ऊपर धन कमा रहे हैं। मंदिर मठों में करोड़ों रुपये चढ़ रहा है, फिर कह रहे चोरी हो रही। अरे चोरी तुम ही लोग कर रहे हो, बाहर का कोई नहीं आता। तोड़ फोड़ भी तुम ही लोग कर दे रहे हो, अंदर से भी बाहर से भी। और जनता को गुमराह कर रहे हो। नेता बन गए। नेता की परिभाषा क्या होती है ये कोई नहीं जानता है कि नेता क्या चीज़ है, साधु क्या चीज़ है, संत क्या चीज़ है, और ब्रह्मयोगी किसको कहते हैं। क्या विद्या है? एक्सरसाइज को PTR वो बना दिया है। क्या बोलते हैं उसको, हवा, जो हमें PT सिखाई जाती थे 1942 में, उसको हवा बना दिया कि इसकी दवा करो। अरे खुद तो मरे हुए हैं, वो अंधे हैं, वो उनको दिखाई नहीं देता है, और औरों को भी अंधा बना दिया। नाखूनों को रगड़ो और वो पाप और बढ़े, वो बीमारियां अनेक हो गई है। इसलिए ज़्यादा बोलना हमारा बस में नहीं है। अगर कोई विद्वान है, कोई समझता है तो आओ, हम बताएंगे क्या रास्ता होगा। पर हमारे पास धन नहीं है तुम्हें देने के लिए, ना हमारे पास कोई गाड़ी है, ना हमारे पास कोई साइकिल है।
हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो जो बुला लेते वहाँ रोटी खा लेते हैं, चाहे वो किस कैटेगरी का है, ऊंच नीच हमें सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे लिए सब बराबर है, मंदिर मठ जितने भी ये संप्रदाय लोग हैं। और मैं चाहता हूँ जितने संप्रदाय हैं यहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, और मिशन, ये मिशनधारियों में कभी सरकार ने देखा मिशन के अंदर क्या हो रहा है, माने जाने साधु संतों के दुकानों में क्या हो रहा है, कभी सो ये भी तो पैसा खा लेते हैं। हमने ये कहाँ सीखा है? जो मंदिर सबसे बड़ा बना है दिल्ली में, उसका नाम कात्यायनी मंदिर है। बाबा जब शराबी कबाबी लफंगा लोफर होगा तो जनता क्या करेगी? बाबा उन लोगों को पैसा देता है, धन देता है, जिनकी जान पहचान ज़्यादा होती है उनको पैसा देता है, वो लोग पैसे से बाबा का वो करते हैं, प्रचार करते हैं कि हमारा गुरु पहुंचा हुआ है, हमारा गुरु पहुंचा हुआ है, हमारा गुरु पहुंच। अरे कहाँ पहुंचा हुआ है? कहाँ पहुंचा हुआ है? पानी के अंदर या पानी में या ज़मीन में? ये विद्याएँ जो आजकल चल रही हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, ये अच्छा नहीं है। शब्द को तो कोई नहीं जानता कि शब्द का अर्थ क्या है। ये बनाओ, वो बनाओ, ये कर दो, वो कर दो, क्या है ये? अभी हत्या हो जा रही, चोरी हो जा रही है, कहते हैं कि हमारे कैमरे लगे हैं। फ़ौरन कानून क्यों नहीं होता उनके लिए? फ़ौरन एकदम, कोई ज़रूरी नहीं है, गोली मार दी, मर गए, फिर उनको पैसा खर्च करो, फिर उसका उल्टा काम करो। ये कानून कौन सा है? इसलिए मरोगे तो सब के सब, चाहे तुम कानून कैसे भी करो, लेकिन सत्य हमेशा सत्य है, धर्म है, मनुष्यता, जनजीव, कल्याणकारी 84 लाख योनियाँ, 6 युग हैं। 6 युग के अंदर क्या हो रहा है कैसे जानोगे? अब तुम्हारे लिए ये हो रहा है, पानी बह गया, ये हो गया, किसी कमी है? ये किसी कमी है? जनता की है या बड़े बड़े नेताओं की है? ये कहानियाँ पानी बरस रहा है, पहले बाढ़ आ गई, वहाँ टूट गया, वहाँ यही लोग चोरी कर रहे हैं, और यही लोग मुंह भी चलाते हैं, और यही लोग जनता को गुमराह करते हैं। नेता लोग जो अपने आप को नेता या बाबा कहते हैं, यही जनता को भी गुमराह कर रहे हैं, यही कानून को गुमराह कर रहे हैं, और यही अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वही बात तोड़ा दे रहे हैं। बच्चों का स्मगलिंग भी हो रहा है बड़े बड़े स्कूलों के अंदर, जो धर्मालय स्कूल है वहाँ भी बच्चों का स्मगलिंग हो रहा है। कहाँ गया कानून? कहाँ गया ये भारत देश? अब मेरी प्रार्थना है, संतों की प्रार्थना है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ करो, वरना पूरा वर्ल्ड डूब जाएगा तुम्हारे अपने कर्मों के कारण। जय हिंद भारत।